वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में ग्रुप थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। 3 में हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम नंबर थ्योरी लेके आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमको नंबर ऑफ थ्योरी मतलब नंबर ऑफ जो डिवाइजर्स होते हैं या फिर को प्राइम है उनके सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ डिवाइजर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड है। कुछ आइलर फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन सबको हम लोग इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले हम दो क्वेश्चन पे बात करेंगे। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँ, दो क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। टेस्ट सीरीज 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और टेस्ट सीरीज 2 में एक क्वेश्चन था जो भी थोड़ा सा उन पर कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो उनको मैं यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी। U8 है, तो इसको हम लोग करते हैं ग्रुप ऑफ यूनिटी। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सभी को पता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ग्रुप ऑफ यूनिटी है, तो ये ऑप्शंस हमको चेक करने हैं। तो नॉर्मली हमने किस तरह से वर्कआउट किया था इसको फोकस करना है। जो भी मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन किया था एक्चुअल में वो ग्रुप ऑर्डर 8 को लेके कर दिया था, दैट इज द रॉन्ग। हमको U8 के ऑर्डर पे बात करनी है क्योंकि हमको U8 पे ही फोकस करना है। तो U8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो देखिए U8 जो होता है इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सीधा सीधा है कि अगर Z8 आपके पास है दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन U8 क्या होगा, इन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसके साथ जीसीडी 1 होगा, को प्राइम बनाता हो। तो 1 के साथ 1 हो जाएगा, 2 के नहीं होगा कैंसिल, 3 के साथ हो जाएगा, 5 एंड 7। ये 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे जिनके साथ ये ग्रुप ऑफ यूनिटी U8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ U8। देखिए ऑर्डर ऑफ U8 क्या होगा, दैट इज द वैल्यू होती है फाइव एन के बराबर, मतलब 5 8 के इक्वल्स हो जाएगा। तो दैट इज द 5/2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। 5/2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 पावर ऑफ Q माइनस फिर 2 पावर ऑफ 2, तो दैट इज द 4 हो जाएगा, ऑर्डर 4। तो अब आपको ये देखना है कि क्या किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ऑर्डर 4 मिल जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि साइक्लिक है। हम लोग बेसिकली हमको इस पर फोकस करना है ना, U8 के ऑर्डर पे बात करनी है। तो जो 1 3 5 7 है, क्या इन सभी एलिमेंट का ऑर्डर 4 मिलता है कि नहीं। किसी एक एलिमेंट का अगर ऑर्डर 4 मिल जाए देन वी कैन से दैट कि विच इज द साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक तो अब उसमें चेक करके भी चेक करेंगे, बट यहाँ पे पहले सबसे चीजें देख लिए। पी स्क्वायर टाइप का है, दैट इज 2 का स्क्वायर। तो अगर इस टाइप का कोई भी ग्रुप है तो अबेलियन तो होगा ही, मतलब नॉन अबेलियंस कैंसिल। ऑर्डर ऑफ U8 हो गया, 4 हो गया। अब हमारे प्रॉब्लम्स है कि साइक्लिक है कि नहीं है। तो चलिए इसको कुछ इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं, टेबल के माध्यम समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन के साथ जाता है 1 3 5 7 है। अब आप इसका इनवर्स फाइंड कर लीजिए, देखते हैं इनवर्स फाइंड करके। दिस इज द 1 3 5 7। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 एंड 7 आएगा, दैट इज द आइडेंटिटीज हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। नेक्स्ट थिंग इज 3 इंटू 1 3, 3 3 जा 9 और मॉडुलो 8 है। मॉडुलो 8 है मतलब 1 आ जाएगा। 3 5 जा 15, तो मॉडुलो 8 है तो 7 आ जाएगा। और 3 7 जा 21 और फिर 8 2 जा 16 तो 5 हो जाएगा। मॉड 8 है ना आपका, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और मॉडुलो 8 के साथ जाएंगे तो 15 और माइनस 8 कर देंगे तो दैट इज द 7। फिर उसके बाद सिंपल 15 और 5 5 जा 25 और फिर 8 के साथ जाएंगे तो 8 3 जा 24 और माइनस 1 करेंगे, 8 1 कर देंगे, 24 1। और फिर 5 7 जा 35 और फिर उसके बाद 8 4 जा 32 तो 3। ठीक, दैट इज क्लियर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 8 2 जा 16, 5 7 5 जा 35 इज 3, 7 7 जा 49 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फोकस ऑफ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। 1 आइडेंटिटीज देखनी है आपको, हियर 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 एंड हियर। इट मीन्स देखिए 1 का इनवर्स कितना है 1, 3 का इनवर्स क्या है 3 और 5 का इनवर्स 5 एंड 7 इनवर्स। सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। क्या है ये, सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स मतलब ऑर्डर ऑफ जो भी 1 इज 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2, ऑर्डर ऑफ 5 भी क्या हो जाएगा आपका 2, दैट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ 7 भी निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब जो अगर कोई ऐसा ग्रुप
जिसके सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं, तो वो एक तो क्लेन्स 4 ग्रुप होता है, K4 की कैटेगरीज में आता है, ठीक है। बट वहां पे हमको उसकी बात अभी नहीं करनी। यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट जो है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। इट मींस ऑर्डर ऑफ 2 है, ऑर्डर 4 नहीं है। अगर किसी एक ग्रुप का ऑर्डर 4 होता तो हम लोग कहते हैं, ऑर्डर 4 होता तो हम लोग कहते हैं कि ये साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक बेटा यहाँ पर नहीं होगा। दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये प्रीवियस में हमने थोड़ा सा मिस्टेक्स किया था, उसको ऑर्डर 8 पे वर्कआउट किया, तो दैट इज द, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी एक ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमको 4 नहीं मिला है, इसलिए U8 इज नॉट साइक्लिक, अबेलियन है। ये नहीं हो सकता कि सभी जो U8 सभी U8 है साइक्लिक नहीं होते। जैसे प्राइम ऑर्डर का कोई अगर U8 आप ले लो तो वो साइक्लिक भी होता है, अबेलियन भी होता है। प्राइम ऑर्डर जैसे U5 कहते हैं, U7 कहते हैं, तो दैट इज प्राइवेट प्राइम ऑर्डर का है, तो वो आपका अबेलियन एंड साइक्लिक होगा। नेक्स्ट, जो टेस्ट नंबर 2 में हमारे पास एक प्रॉब्लम आया था, हमने कहा था लेट G Z6 एडिशन मॉडुलो 6 बी द ग्रुप एन एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ 2 पावर 4 इज, ठीक है। इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है बहुत बढ़िया सा, दैट इज लेट G बी द फाइनाइट ग्रुप एंड एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, ऑर्डर ऑफ M, देन ऑर्डर ऑफ A पावर ऑफ K इज ऑर्डर ऑफ A इंटू GCD ऑफ K इंटू ऑर्डर ऑफ A। हमने इसमें मिस्टेक कर दिया था ऑर्डर ऑफ 2 के ऑर्डर को निकालने में, तो यहाँ पर गलती हुई थी। उस गलती को मैं अब यहाँ पे सुधारने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए आप सॉरी फॉर दैट। देखिए ऑर्डर ऑफ 2 Z6 है, Z6 के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है आपको। ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा? तो 2 को आप कितनी बार ऐड करोगे कि हमको 6 दे, क्योंकि एडिशन मॉडलों के साथ जाना है तो मतलब हमको 6 मिलना चाहिए। तो 2 + 2 + 2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और मॉड 6 करोगे सो दैट इज द 0 आ जाएगा। मॉड 6 के साथ जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इस ऑर्डर ऑफ 2 इज 3, ठीक है। 2 को हम कितनी बार ऐड करेंगे कि हमको 6 मिले? तो दैट इज द 3 बार ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, अब आते हैं ऑर्डर ऑफ। अब देखिए ऑर्डर ऑफ A पावर ऑफ K मतलब ऑर्डर ऑफ 2 पावर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 2 के पावर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ A मतलब ऑर्डर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई GCD, ठीक है। K का मतलब क्या है आपके यहाँ पे? K पर पावर यहाँ 4 है, इंटू ऑर्डर ऑफ A मतलब ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 फाइंड आउट हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पे देखिए 3 है, 3, और इनका GCD, इनमें GCD कितना आएगा? 1 आएगा। सो दैट इज द ऑप्शन इज 3। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। GCD 4 और 3 का कितना होगा? 1 ही होगा। तो मैं आगे बात इस तरह से, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सीधा ऑर्डर, इसका आंसर क्या होगा? क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे जो मिस्टेक्स हुआ है उस मिस्टेक्स को मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपको लगता हो किस एलिमेंट्स का हमको फाइंड आउट करना, पुट करके कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। आइए, आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जिसको कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल है, उसके साथ हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। तो चलिए, तो स्टॉप वॉच मेरे पास कोई ऐप्स वगैरह तो नहीं है, तो बट में हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। टाइमर्स हमारे पास है। और 3 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको थोड़ा सा और कम का लेके चलते हैं। 1 मिनट अभी सफिशिएंट है फिलहाल इस टाइप के लिए, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चंस का जो बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चंस है, ये क्या कह रहा है हमारे पास? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं हम लोग और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत आसानी से इस पैटर्न को समझ सकते हो आप। और क्या कह रहा है कि सम ऑफ रिलेटिव प्राइम ऑफ 100 इज, तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से पैटर्न को समझ करके आप कर सकते हो। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला अगर याद है देन यू कैन सिंप्लीफाई, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स होगी। तो अब कठिन सा क्वेश्चन है, सम ऑफ रिलेटिव प्राइम्स ऑफ 100 इज,
देखिए अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत नॉर्मली पूछे जाते हैं, बट एक पार्ट है आपको समझने का कि हम लोग कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को handle करें। चलिए देखते हैं। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, सम ऑफ रिलेटिव प्राइम्स का जो फार्मूला होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट। सम ऑफ रिलेटिव प्राइम्स, रिलेटिव या को प्राइम भी कह सकते हो आप। देखिए 1/2 n इंटू फाइव, ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 1/2 इंटू मतलब n का मतलब 100, फाइव n आपके पास है 500, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1/2 इंटू 100 इंटू, अब ये देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपका हो गया 50 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यूज। 50 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये 2 पावर ऑफ 2 माइनस 2 पावर ऑफ 1 हो जाएगा। 5 पावर ऑफ 2 1, 5 पावर ऑफ 1। और 50 इंटू 2 टू 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 20। ठीक है, तो 5 2 10, मतलब ये होगा टोटल मिला के 2000 हो गया आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी सम ऑफ रिलेटिव प्राइम्स है 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एक छोटा सा बट फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ डिवाइजर्स आपको फाइंड, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 फाइंड करना, सम फाइंड करना है यहाँ पर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम्स है जिसको कि आप लोग बहुत तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, पैटर्न होते हैं, इनको हम लोग समझ सकते हैं। एक तो तरीका आपका क्या है, आपको पता है कि क्या हो सकता है तरीका। एक तो तरीका होता है स्टूडेंट्स कि आप नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करो और फिर उनको ऐड करो। अब दूसरा तरीका क्या है, ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि इसको हम लोग अगर फार्मूले के थ्रू कैसे करने चाहे तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ टेक्निक को यूज करना है, स्मार्ट तरीका यूज करना है। तो उस तरह से हम लोग इसको हैंडल करें तो बहुत अच्छा होगा, और प्रयास रहेगा मेरा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, IIT JAM के फाउंडेशन कोर्स जो हमारा CSI इसका चल रहा है, तो ऑब्स्टेकल अलजेब्रा ही मेरा मेन अभी मॉडर्न अलजेब्रा का मेन फोकस ऑफ पार्ट है IIT JAM के लिए। तो आप उसको मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, आप ज्वाइन हो जाइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम अमाउंट्स में। आपको टोटल प्रॉपर नोट्स और विथ PDF लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक तो तरीका ये है कि पहले आप सम ऑफ डिवाइजर्स इसको फाइंड आउट कर लो। चलो तो पहले तो एक डिवाइजर फाइंड कर लेते हैं। चलिए 12 के डिवाइजर कौन कौन सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 12 खुद का खुद हो सकता है। अब इसको अगर ऐड करें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, और कुछ छूट जाए तो बता दीजिए। 3 3 6 4 10, तो ऐसे 16 12 28, इसके हो गया सम ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बट ये तो एक नॉर्मल तरीका है स्टूडेंट की, अगर हम इस तरह से करें। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स हो, तो लार्ज नंबर हो तब तो कैसे करोगे। ये तो एक छोटा सा तरीका हो गया कि छोटा सा क्वेश्चन है, तो चलो भैया हमने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया। बट बेटा आप कह दे कि 1000 है, 1000 है, 500 है, 5000 है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स। डिवाइजर तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होगी। तो उसके लिए डिवाइजर्स के लिए अपन क्या करेंगे, फार्मूला। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है जिसके पास पार्टीशन इस तरह से P1 के पावर ऑफ A है, और P2 के पावर ऑफ B है, और हम कहें कि P3 के पावर ऑफ C है। ये मान लीजिए 3 नंबर ले, 3 फैक्टर ले ले। होने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, समझ में आ रही बात आपको, होने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं। तो सम ऑफ डिवाइजर्स की बात करेंगे, सम ऑफ डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर की बात है, ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसी को समझना है। तो देखिए P1 जो इसके पावर है उसमें एक आपको ऐड कर देना है। क्या करना है, एक ऐड करना है। P1 के पावर A + 1 - 1 और डिवाइडेड बाई इसी P में से P1 में से 1 घटा देना है, सीधा सीधा। दूसरा, दैट इज इंपॉर्टेंट,
सिमिलरली P2 के पावर B प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। और नेक्स्ट इज दियर सिमिलरली P3 के पावर C प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P3। यह तरीका इंप्लीमेंट करना और इसी पे फोकस आउट करना। जैसे हमारे पास क्या है 12 है, 12 का फैक्टर कर लो आप। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है 4 3 जा 12, 2 के पावर ऑफ 2 इंटू 3 के पावर ऑफ 1। ठीक, तो सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ना, ए मतलब P1 यहाँ पे क्या है P1 मतलब 2 हो गया, तो 2 के पावर 2 a प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। 3 के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सीधा सीधा अब कैलकुलेट कर लो। तो देखो भाई यहाँ पे 2 पावर ऑफ 2 और 3 हो गया, 2 पावर 2 का क्यूब हो गया मतलब 8 हो गया, 8 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 अपॉन, so that is a 7 upon 1 into that is the 8 by 4। ये क्लियर हुआ 8 by 4, तो 8 by 4 हो गया, सॉरी 8 by 2 नॉट 4, 2 4 जा 8, दैट इज द 20। क्लियर हुआ आपको 28 आपको कंसेप्ट यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है जिसको कि हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, बहुत लॉजिकल बेस में इसको हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए सिंपल, ये 2 हो जाएगा तो 2 4 जा 8, तो 28 आ गया। तो ये एक तो फार्मूले के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सम ऑफ डिवाइजर्स आपके पास फार्मूले के थ्रू आपको, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑलरेडी हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितना है 6 है, ये काउंट कर लिया यहाँ पे, देखिए कितना है हमको फाइंड कर लिया ना, ये वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बहुत लॉजिक बेस है, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछ देता है कि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1 एंड 12, तो फिर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आपसे जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में उसको फॉलो अप करने का प्रयास करोगे, ठीक है। आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और हियर क्वेश्चन नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर्स ऑफ 1000 इज, अब देखिए आ गया मुद्दा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 1000। तो 1000 का पॉजिटिव डिवाइजर्स आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप फैक्टर कर पाते हो देन वी कैन सिंपलीफाई, ठीक है। चलिए देखिए, तो 1000 है, इसका फैक्टर करना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 125 इंटू 8 लिखा जा सकता है, ठीक है। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 2, तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज द 5 का क्यू एंड 2 का, ठीक। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, सम के लिए हम लोगों को यूज किया, तो दैट इज द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, मतलब 5 के पावर ऑफ 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस, हो गया 2 के पावर ऑफ 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, बस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो देन यू गेट द आंसर। 5 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो 5 के पावर 4 होता है 625 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 4, 2 पावर 4 हो गया 16, 16 माइनस 1 अपॉन 1, कैलकुलेट करिए 624 अपॉन 4 टू 15। अब इसको कैंसिल किया जा सकता है, 6 1 जा 4 1 जा 4 2, तो 4 5 जा हो गया, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान समझो, और 4 1 जा 4, 2 बचा 5 जा फिर 6, 156, 156 इंटू 15। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 156 इंटू 15, 15 6 जा 90 कैरी 9, और 15 5 जा 75, 75 और प्लस 9 84, ठीक, कैरी 8, और 15 1 जा 15 एंड फिर 8 23, तो 2340, तो आई थिंक इज द 2340 सम ऑफ, अच्छा ये नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव नंबर डिवाइजर ऑफ 1000, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर पूछ रहा है यहाँ पर।
ये नीचे वाला हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया 2340। पॉजिटिव डिवाइजर की बात कर रहा है तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कैसे फाइंड करते हैं, ये बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए इसको देख लेते हैं, कर देता हूँ अभी यहाँ पे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसको जैसे नॉर्मली हम कहते हैं टाउ एन से क्लियर, तो इसके जो पावर्स हैं इसमें पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 3+1 और यहाँ पे हो जाएगा 3+1, सो वी गेट द 4 × 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर की बात है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स का जो फार्मूला होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, a+1 × b+1 एंड c+1, जैसे इस ये ऊपर हमारे पास था। तो इस क्वेश्चन में अगर हम कहें कि पॉजिटिव टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, दैट इज इंपॉर्टेंट, a+1 b+1 and c+1, so that is the total number of positive divisor। समझ में आई बात आपको, that is the fundamental concept। तो एक मिस्टेक्स इधर, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो दैट इज द क्लियर, ये पॉजिटिव डिवाइजर 16 हो गए और उन सभी एलिमेंट का सम अगर हम निकालना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2340। क्लियर हुआ, चल तो ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ही इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये CSIR नेट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ईयर मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आपको ईयर समझ में आ जाए तो आप ईयर मुझे कंफर्म जरूर बताइए। देखिए चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह का कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेट, इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसके पीछे के कंसेप्ट को अगर आपको अंडरस्टूड कर पाओगे देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो कंसेप्ट ही हमारे पास मेन है, तो एक कोई छोटा सा एग्जांपल लेके कर सकते हो, बड़ा सा एग्जांपल लेके कर सकते हो, आप जिस तरह से सूटेबल हो एंड यू कैन थिंक एंड सिंपलीफाई, ठीक है। तो क्या क्या सोच सकते हो आप, उसके बारे में समझो आप, एंड बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप नॉर्मली कर सकते हैं, दैट इज अनदर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर हेल्पफुल हो रही हो, तो आपको समझ में आ रहा हो, पैटर्न मेरा समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दो स्टूडेंट्स, इतना ही मेरे लिए आपके लिए वर्कआउट्स होगा। और दूसरी चीज़ है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे इस चैनल को, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ न कुछ मेरे चैनल को सहयोग करो, मेरे ज्वाइन जो चैनल का ज्वाइन बटन है उसको ज़रूर आप ज्वाइन करो, ठीक है, जिससे कि मेरी हेल्प होगी और मैं कुछ और अच्छा आपके लिए बेटर अपने इस चैनल पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो और ये आपके लिए आपका हेल्प होगा एक तरह से। बाकी तो जो वर्क कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है और आपको पूछ रहा है कि पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो फॉर एग्जांपल मान लो एक दो टर्म्स हम लेते हैं, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं को समझाने का प्रयास करूँ। जैसे मैंने एक लिखा है कि x+y = 0 है और xy जो बिलोंग्स टू z है, z मतलब इंटीजर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दैट इज द इंटीजर। अब इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर, मान लीजिए -3 है, -2 है, फिर -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे हो सकते हैं। तो x+y ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो कि ये आपको दिखाएं कि ये 0 देगा, 0 तो ऑलरेडी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या बन सकता है, -1 से 1 बन सकता है, -2 से 2 बन सकता है, -3 से 3 बन सकता है, -4 से 4 बन सकता है, -5 से 5 बन सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चंस के लिए मैं देख रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स अगर हम देखें जिनका सम तो सेटिस्फाई करता हो 0 बन। क्लियर आ रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इसमें क्या है, 1 2 3 4। अब ये कैसे आएगा, तो अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास आ रहा है 1, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इसका GCD निकालें, इसका 1 2 3 4 5 बाकी जो भी, दैट इज द 1 आएगा। 1 कैसे आए, सबसे छोटा नंबर हमको चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, 1। पॉजिटिव वाले में टर्म्स लेना, नेगेटिव तो लेना ही नहीं हमको।
तो जीसीडी निकालने पर हमको क्या मिल रहा है? 1। तो सेम पैटर्न यहां पर है। अगर आपके पास है जैसे 24x प्लस 60y प्लस 2000z, तो अब 2000z है, तो अब हमको क्या करना है? इन सभी एलिमेंट का जीसीडी निकालना। तो जैसे 24 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 के पावर ऑफ क्यूब हो जाएगा, और दिस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक, 60 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 के पावर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू, ठीक, और हियर दिस इज 2000। इसको हम लोग कुछ नॉर्मली इस तरह से लिखें, अगर 2 इंटू मैं 1000 लिख दूं, तो फिर 2 इंटू इसको लिख दो, और 2 के पावर ऑफ क्यू इंटू 5 का, तो 2 के पावर ऑफ 4 इंटू 5 का, ठीक, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब जीसीडी चाहिए हमको, जीसीडी ऑफ 24, 60 एंड 2000। तो इनमें हमको देखना है कॉमन क्या है। देखिए 2 पावर ऑफ 2 सबसे कम लोवेस्ट है, 2 पावर 2 क्या है? सबसे लोवेस्ट है। तो 2 पावर 2 ही सबसे लोवेस्ट है, मतलब 2 के पावर 2 ही इसका जीसीडी होगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो वो 3 नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, बट हियर 5 नहीं है, तो ओनली 2 पावर ऑफ 2 दैट इज द 4। तो इसका जीसीडी 4 होगा। इट मीन्स क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, क्या होगा आपका? 4। क्लियर हुआ? सो दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी वे कैन 30 रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम in how many way can 30 written as a product of two co-primes? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टूड करो। कह रहा है कि 30 को हम ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं कि दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो उनको को प्राइम मिलना चाहिए। ठीक है, कितने तरीके से लिखा जा सकता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट करें तो 30 तो आए ही आए, लेकिन उन दोनों नंबर्स का अगर हम मतलब जीसीडी निकालें एक तरह से, तो वो हमको 1 मिलना चाहिए। तो कठिन सवाल है, क्या क्या कर सकते हो आप बेटा? समझो, आप थोड़ा उसको पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको, तब जा करके बात बनेगी। देखो क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंकिंग। पहले इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसका पहले फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जिससे कि हम कहें प्रोडक्ट तो हमारा 30 मिल जाए। समझ में आ रही बात? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके 30 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबल है? 5 भी पॉसिबल है, अब 6 भी पॉसिबल है। मेरी बात, 5 और 6 भी तो पॉसिबल है। फिर इसके बाद 10 भी पॉसिबल है, इसके बाद क्या बात है? 15 भी पॉसिबल है, उसके बाद 30 खुद सेल्फ पॉसिबल। ठीक है ना? समझ में आ रही बात आपको? इनकी अगर इनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट और कुछ हो सकता है, प्रोडक्ट निकालेंगे तो 30 आएगा, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 30 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे तो यहाँ भी 30 आएगा, और इनका प्रोडक्ट भी। और अगर इन दोनों नंबर की जीसीडी निकालें, हम क्या निकालें? जीसीडी। ध्यान समझिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम इसकी जीसीडी निकाल रहे हैं, जीसीडी इसका 1 और 30, 1 और 30 का जीसीडी 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है? अब फिर यहाँ पे जीसीडी किसका निकालना है? 2 एंड 15 का, तो भी 1 होगा। जीसीडी 3 एंड 10 का निकालें तो भी 1 होगा। जीसीडी 5 एंड 6 का निकालें तो भी 1 होगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाए ये आप समझो, आप, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? अब एक और तरीका है जिसको कि हम लोग यहाँ पर मैं बताऊंगा। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको एक और तरीका है यहाँ पे नंबर ऑफ वे निकालने का। नंबर ऑफ वे एक और तरीका होता है बेटा, 2 के पावर ऑफ के माइनस। के क्या है? व्हाट इज द के? के है
आपका नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, ये इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, क्या बेटा, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर। तो 30 है इसका, तो क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम डिवाइजर है। तो प्राइम डिवाइजर के की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, मतलब 2 के पावर ऑफ 3 माइनस 1, सॉरी नॉट दिस, 2 के पावर k माइनस 1 ना, 3 माइनस 1, तो 2 पावर ऑफ 2, सो दैट वी गेट, ये आपका क्लियर हुआ, 2 के पावर ऑफ 4। तो ये कंसेप्ट है, इस टाइप के कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के इसको आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली कोई पार्ट आपने यहाँ पे उठाया और वर्कआउट हो जाएगा। बहुत फंडामेंटल है, इस फंडामेंटल को हम लोग समझ रहे हैं, इस पैटर्न को हम लोग समझ रहे हैं, उसी टाइप के कंसेप्ट को यहाँ पर डेवलप करके इसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया। स्टूडेंट समझ में आ रही बात आपको, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत बेसिक सा लॉजिक बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स, थिंक आई आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह से कोई क्वेश्चन आप ले सकते हो। क्या करें कि हाउ मेनी वे कैन 75 रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम, टू कोप्राइम के प्रोडक्ट में कैसे हम राइट अप कर सकते हैं। अगर मैं फार्मूले से जाऊं, ध्यान से रखो, तो 75 हो गया, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 5 का स्क्वायर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो के का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या पूछ रहे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम डिवाइजर कह सकते हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, के इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, 2 के पावर ऑफ के माइनस 1 है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, 2 पावर ऑफ 2 माइनस 1, सो देन वी गेट द 2, 2 होगा इसका आंसर। अब अगर हम लॉजिकली इन लॉजिकली सोचें, 75 का डिवाइजर्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकते हैं, हो सकता है 3, क्यों नहीं होगा, नंबर वे 3 हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, और 7 हो सकता है, 75 हो सकता है, और कोई कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 75 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद की पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, इनका प्रोडक्ट ही 75 आना, मेरी बात आपको बेसिक फंडामेंटल है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है, ठीक है, देखो एक कोई और कहेगा, लॉजिक समझो, कोई कहेगा 5 इंटू 15 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट तो 75 आ रहा है ना, प्रोडक्ट 75 आ रहा है, लेकिन जीसीडी जो है 5 और 15 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, आना कितना चाहिए, को प्राइम, मतलब जीसीडी 1 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये तो हम नहीं ले सकते, इसको ले ही नहीं सकते। समझ में आई बात आपको, जीसीडी 1 आना चाहिए, को प्राइम पूछ रहा है आपसे, को प्राइम पूछ रहा है, मतलब जीसीडी 1 आना चाहिए, तब तो 15 5 या 75 होता है, तो उसको हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि बिकॉज दैट इज जीसीडी इज 1, जीसीडी इज 5 नॉट 1, सही बात, जीसीडी 5 आ रहा है, जीसीडी नॉट इज 1, सो डू नॉट टेकन दैट पॉइंट्स, क्लियर, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ वे, इसका मल्टीप्लीकेशन देखोगे, इनका जीसीडी देखोगे, तो आप जीसीडी जो इस वाले पार्ट का निकालोगे तो 1 आ जाएगा, इसका भी जीसीडी निकालोगे तो 1 ही आएगा, इन दोनों का जीसीडी, इन दोनों का, ठीक है, समझ में आई बात आपको, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। जीसीडी 1 एंड 75, 3 एंड 25, देन वी गेट द 1, ठीक है, प्रोडक्ट 3 एंड 25, 75, 1 एंड 75, क्लियर। चल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज अनदर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है, विद इन 1 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चंस के लिए। अगर लॉजिकली आपको इस टाइप के नंबर्स थ्योरी के पैटर्न को अगर आप समझते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल छोटा सा बेस क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है, और लॉजिक बेस में इसको करने में बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, छोटा सा पैटर्न क्वेश्चन। चलो देखो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताने की कोशिश करो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, ठीक है। रूल्स जस्ट रिमेंबर, कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 6, लॉजिक बेस है,
लॉजिक अगर आप सही से लगा लेते हो तो देन यू कैन सिंपलीफाई दिस क्वेश्चन। ठीक है, सोचो क्या क्या थिंकिंग कर सकते हो। फर्स्ट यू ओपन जो फैक्टोरियल है उसको ओपन कर दो, फिर आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज, हमको क्या क्या डाउट्स फूड्स कंडीशंस। चलिए आज देखते हैं। बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या मिलेगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, अप टू समथिंग कहाँ तक 500 और डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से समझो, 3 से लेकर इधर तक जितने भी होंगे इसमें सभी में क्या होगा, 6 का फैक्टर मिलेगा। फैक्टोरियल 3 क्या होता है, दैट इज 6 होता है ना। तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, तो इधर वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इससे डिवाइजर होंगे, डिविजिबल होंगे। मतलब 1 प्लस ये 2 कर दीजिए, 1 की वैल्यू और 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, प्लस जो भी इधर होगा इस सब में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इस केसेस में हमारे पास जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 0। क्या मिलेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें भी 6 मिलेगा, इस वाले में भी 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा और यहाँ भी 6 मिलेगा। तो अगर सब में 6 मिल रहा है बेटा तो क्या होगा, ये डिवाइजर हो जाएगा। मतलब इस केसेस में रिमाइंडर हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो भैया यहाँ पे हमको क्या मिल गया, सिर्फ 3/6 मिल गया। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारे पास क्या है, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। इस पॉइंट को समझो आप, रिमाइंडर क्या 1 + 2/6 है, 6 से डिवाइड नहीं होगा तो 3/6, मतलब रिमाइंडर काटना नहीं है, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना ना हमको। तो रिमाइंडर मतलब कितना, 3। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। तो दैट इज ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ N 2024 excluding यूनिट T and N। मतलब खुद को छोड़ देना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लो, फिर आपको बड़ा एग्जांपल में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 12 लिया, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 4 और 6 एंड 12। अब कह रहे इसके अकॉर्डिंग अगर जाएं तो कह रहा है कि यूनिट को छोड़ देना है और खुद सेल्फ को छोड़ देना है। एन का मतलब खुद सेल्फ। तो बचा कितना, तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर जितने आएंगे उसमें से हमको 2 माइनस कर। पर यहाँ पे टोटल 6 था, 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें से कह रहा है कि यूनिट को छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, तो -2 कर देंगे तो जो भी आ जाएगा तो टोटल नंबर। तब 2024 है भैया, तो 2024 का तो पहले आपको फैक्टर ही करना पड़ेगा ना। तो चलो करो भैया, 2 1 0 1 2 2 2 5 10 0 6, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 2 3 जा। अब किससे कट सकता है, 11 से। 11 2 जा 22, 3 33। दैट इज इम्पोर्टेंट। अब देखो आप क्या मिल गया, प्राइम फैक्टर 2024 में 2 का क्यूब मिल गया और फिर 11 मिल गया, 23 मिल गया। समझ में आ रही बात आपको, क्या मिल गया, इतना पैटर्न्स आपको फाइंड आउट हो गया। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या मिलेंगे, पहले टॉयन क्या मिलेगा, पावर्स में एक एक ऐड करके जोड़ देंगे, 3 + 1 1 + 1, फिर इधर भी 1 + 1, सो देन वी गेट 4 × 2 × 2, 4 2 जा 8 2 जा 16। बट क्वेश्चंस में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग यूनिटी एंड एन। तो यूनिटी एंड एन को हम क्या, 2, मतलब हमारे पास माइनस हो जाएंगे, तो जो भी होगा तो 16 - 2 मतलब हमारे पास 14 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइस। सो 14 आपके इसके आंसर। समझ में बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये आपको समझाया मैंने यहाँ से। उसके बाद फिर दोनों को छोड़ देना है, मतलब 2 हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 16 थे, 16 में से हमने 2 माइनस कर दिया, देन वी गेट ओके। ऑलरेडी ये देखिए CSIR नेट का क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसके सिर्फ लॉजिक को समझना है, यू कैन लॉजिक समझ लो, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए क्या कह रहा है, if n is the positive integer such that sum of all positive integer is satisfied,
1 is less than or equal to n and GCD AN is 1. So is equal to 240n. भैया तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, देखो क्या कर सकते हो आप, थिंकिंग करो। क्वेश्चंस में क्या दिया है, विदिन मतलब 1 मिनट भी ज्यादा है इस क्वेश्चंस के लिए, अगर कर पाते हो। देखो एग्जाम में बेटा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में समझना कठिन है डियर फ्रेंड्स। एग्जाम में चूंकि हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत सारे इतने सारे आपके पास मतलब इस टाइम पे इतने सारे डाउट होते हैं, बट तो लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। है कुछ नहीं, पूछ क्या रहा है आपसे, if n is the positive integer such that sum of all positive integer a satisfy 1 less than n and GCD is 1, मतलब मीनिंग्स क्या है ये पूछ दिया है कि सम ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 240n। सो देन क्या फाइंड करना है, सिंपली फाई n की वैल्यू फाइंड करना है। हमारी बात, आपको क्या फाइंड करना है, फाई n फाइंड करना है। नंबर ऑफ को प्राइम्स एलिमेंट्स कितने होंगे, एक तरह से आप ये समझो, दिया क्या है 240n दिया है, सम दिया सम ऑफ ऑल, तो हमको को प्राइम फाइंड, नंबर ऑफ को प्राइम एलिमेंट मतलब आपको फाई n फाइंड करना है, सीधा सीधा है, हमको फाई n फाइंड करना है। इस रूल्स को जो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमको फाई n फाइंड करना है जनरेटर, फाई n की वैल्यूज हमको चाहिए। बात तो देखो भैया, फाई n सम ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स आप जानते हो क्या होता है, सम ऑफ को प्राइम एलिमेंट इज इक्वल टू आपके पास होता है 1/2 n इंटू फाई n, और ये ऑलरेडी आपको कितना दिया है, 204 लिख दिया है, दैट इज 204 नहीं है, ये 240n है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 240n है, और 204 पे होगा तो बस कुछ ज़्यादा नहीं चेंजेस होंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि CSIR नेट का क्वेश्चन है, तो जैसा है वैसा लिख दें, 240n है, यहाँ जाएगा 240n इज इक्वल टू 1/2 n फाई n, ठीक है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, तो देखिए यहाँ से n की कहानी खत्म, लाइक दैट फाई n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई n इज इक्वल टू जाएगा आपका पल होगा भैया, इसका यहाँ गुणा कर दो, दो 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 चौके 8, 2 दूनी 4, 480, फाई n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। को प्राइम्स आ गया, नंबर ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट जाएगा 480, छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स, दैट वैल्यू इज द फाई n, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे फंडामेंटली हम इसको समझ रहे हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत आसानी से फंडामेंटल क्वेश्चन दिया है, बट आपको इसको जरूर थोड़ा सा फाई n के कंसेप्ट को समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स फॉर आइलर फंक्शन, आइलर फंक्शन के लिए हमको फॉल्स स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है, ठीक है। फाई n इज इवन एज मेनी टाइम्स एज इट इज ऑड, ठीक है। फाई n इज ऑड फॉर ओनली 2 वैल्यू ऑफ n, फाई n ऑड होता है केवल 2 वैल्यू के, फाई n इज इवन व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, फाई n इज ऑड व्हेन n इज इक्वल टू 2, देन आर n इज ऑड। तो जब हम लोग अगली टेस्ट सीरीज करेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा, जब अगली टेस्ट सीरीज नंबर 4 होगा तो उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आपके लिए एक तरह से होमवर्क भी है, क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हो, जो भी आपको समझ में आ रहा, तो हम अगली क्वेश्चन में मैं इसके आंसर को बताने का प्रयास करूंगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल है, थोड़ा सा केयर करके आप समझोगे देन यू कैन, ठीक है। तो मेरी बात आपको, थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा आपको इस तरह की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करने में, टाइम लग रहा है बट एक एक करके हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, हम अगला लेके आएंगे। अभी परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपको एग्जाम में पूछता है, IIT JAM गेट या फिर कोई भी हो, और डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन हम
लेके आने वाले हैं एक एक करके, फिर होमोमॉर्फिज्म, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। मेन मेरा फोकस आईआईटी जैम पे है, आईआईटी जैम 2025। उसके बाद जो भी सीएसईआर नेट जून 2025 के लिए हम फोकस आउट करेंगे अब मॉडर्न अलजेब्रा पर। बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प पहुंचाने में मेरी मदद करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल के ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें, आप प्रेस करें, जिससे कि मेरी कुछ और फाइनेंशियल जो मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके, मैं उसको और फिर उसको और अच्छे से डेवलप करने में यूज कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।